अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एंजाइम्स के बाद टॉपिक है लिपिड्स। लिपिड्स भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, मतलब फैट से बने हुए होते हैं। इसमें दो 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 टाइप्स आती हैं लिपिड्स में, फैट्स और ऑयल। फैट्स और ऑयल दोनों जो है फैटी एसिड से बने हुए होते हैं, सही है। इसके बाद फैट्स और ऑयल में फ़र्क क्या है? फैट्स जो हैं वो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और ऑयल जो है वो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लांट ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और एनिमल्स जो है वो फैट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद फैट्स जो है वो सैचुरेटेड होते हैं और ऑयल सैचुरेटेड नहीं होते। व्हाट मीन बाय सैचुरेटेड? सैचुरेटेड का मतलब है उनके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी जो सी बॉन्ड उनमें बने हुए होते हैं। फैट्स में सिंगल सी बॉन्ड बना हुआ होता है, यानी कार्बन कार्बन के दरम्यान सिंगल बॉन्ड होता है। और ऑयल में जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस के दरम्यान जो कार्बन कार्बन के दरम्यान जो बॉन्डिंग होती है वो डबल या ट्रिपल होती है, वो सिंगल नहीं होती। ठीक है, तो फैट्स आर मेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड ऑयल्स आर मेड बाय डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसके बाद फैट जो है वो सॉलिड होते हैं और ऑयल लिक्विड। अच्छा, सॉलिड ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही सख्त पत्थर जैसे। सॉलिड आप किसी मायने में उसको कह भी सकते हो, और सॉलिड इस मायने में बात ले सकते हो कि वो हाईली विस्कस फ्लूइड होते हैं, यानी बिल्कुल गाढ़े किस्म के फ्लूइड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पानी की तरह जो है वो थिन नहीं होते। ठीक है, तो फैट्स को हम सॉलिड के तौर पे याद रखते हैं और ऑयल को लिक्विड के तौर पे। इसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है फैट्स का, और ऑयल का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये इनके डिफरेंसेस हो गए। अब इसके बाद हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल क्या होती है? हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल का मतलब है जब वेजिटेबल ऑयल ठीक है, ऑयल आर फैटी एसिड्स ऑफ अनसैचुरेटेड। मैंने आपको बताया ऊपर ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन से बने हुए होते हैं ऑयल, उनको हम हाइड्रोजनेट करते हैं। हाइड्रोजनेट का मतलब नाम से ही हमें पता लग रहा है कि हाइड्रोजनेट यानी हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाना। ठीक है, तो हम वेजिटेबल ऑयल को इंडस्ट्रियल लेवल पे ये काम हो रहा होता है। वेजिटेबल ऑयल को जो कि अनसैचुरेटेड होता है उसको हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं। हमारे पास जब ये काम करवा रहे होते हैं, वहाँ पे हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है, एंजाइम होता है। मैंने आपको बताया एंजाइम क्या होता है, जो रेट को बूस्टअप करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा होता है निकोल हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है, और 250 से 300 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे हम इसको हाइड्रोजनेट करते हैं। ठीक है, 250 सेंटीग्रेड पे निकोल की एंजाइम की मौजूदगी में हम वेजिटेबल ऑयल को रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, हमें फिर रिएक्शन के बाद हमें मिलता है वेजिटेबल घी, जो कि सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग। ओके, तो हम क्या करते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में? वेजिटेबल ऑयल फैटी एसिड से बना हुआ होता है, जो कि अनसैचुरेटेड होता है। हम उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के वेजिटेबल घी बनाते हैं, जो कि सैचुरेटेड होता है। ठीक है, ये लिपिड्स का टॉपिक था।